अस्सलाम वालेकुम। बैकग्राउंड में आप लिखा देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर पीजीटी 2022, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल लेक्चरर 2022। देखिए, बहुत सारी जगह अलग अलग पोस्ट को नाम देते हैं, मैं इसको थोड़ा सा लिख के डिफाइन भी कर देता हूँ। जैसे दिल्ली में कहते हैं पीजीटी, इसी तरीके से यूपी में कहते हैं लेक्चरर, राजस्थान में स्कूल लेक्चरर, इसी तरीके से जो है वो साउथ इंडिया में जूनियर लेक्चरर कहते हैं। तो राजस्थान की ये वैकेंसी है और कब का है उसका लास्ट, जो अब से लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो सबसे आखिर में, यानी कि राजस्थान में जो इससे पहले वैकेंसी आई थी 2022 में आई थी पीजीटी की, और ये एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम डेट भी हम नोट कर लेते हैं, 20 अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम होता। 20 अक्टूबर 2022 में राजस्थान के अलग अलग शहरों में होता। राजस्थान में पहले फर्स्ट पेपर होता है, उसके बाद में उर्दू के लिए बुलाया जाता है। तो ये है। और अगर निसाब की बात अगर हम करें तो मैं थोड़ा सा इसमें भी वाज़ेह कर देता हूँ कि जो पुरानी किताबें चलती थी राजस्थान में, आरबीएसई की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जो अजमेर से छपती थी, वो 9 से लेकर 12 तक। लेकिन अब जो किताबें चलती हैं वो एनसीईआरटी की चलती हैं राजस्थान में, एनसीईआरटी 9 से 12 तक। एक तो इसको देखना है। उसके अलावा ग्रेजुएशन की बात की है सिलेबस में इन्होंने, तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या VMOU कोटा के बीए उर्दू को देखना है, या आप इसको मानू को भी देख सकते हैं, लेकिन कोटा ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें राजस्थान की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे अगली बात इन्होंने ये कही है कि पीजी भी होना चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एमए का सिलेबस, या फिर जो है वो मानू का जो एमए उर्दू का सिलेबस है वो, क्योंकि राजस्थान में कहीं से भी डिस्टेंस में एमए उर्दू नहीं होता है। तो ये वो किताबें। इसी के साथ साथ जो है वो मानू का जो बीएड है, उसमें जो उर्दू पढ़ाई जाती है, तदरीस उर्दू, पेडागॉजी ऑफ उर्दू, उस चीज़ का है। देखिए यहाँ हम समझेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, सवालनामा होता है राजस्थान का, उसमें उर्दू ज़बान अदब और तदरीस उर्दू यानी कि पेडागॉजी ऑफ उर्दू और उर्दू लिटरेचर दोनों आते हैं। अब हम यहाँ पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, देखिए सबसे पहला सवाल है, ये शुरू होता है अहमद जमाल पाशा साहब से। अहमद जमाल पाशा ज़माना तालिब इल्मी में किस रिसाले के मुदीर थे? तो ज़माना तालिब इल्मी में जो है वो स्कॉलर एक रिसाला था, एक मैगजीन थी, उसके मुदीर थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ का नाम बताइए। उर्दू तनकीद पर एक नज़र। मैं सिर्फ सही जवाब पढ़ रहा हूँ, सवाल के ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में तीसरा सवाल है, खाका मीर कुर्बान अली दास्तान को किसने लिखा है? तीसरा सवाल है, ये सैयद शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा था। ये किसने लिखा था? शाहिद अहमद देहलवी। और शाहिद अहमद देहलवी जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद के जो है वो रिश्तेदारों में से आते हैं, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद क्या लगते थे? इनके रिश्तेदार। अगला सवाल, मीर बाकर अली ने 60 साल की उम्र में कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? ये देखिए उन्हें क्या, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता कि क्या सनक सवार हुई है क्या हुआ, उन्होंने तिब्बिया कॉलेज में दाखिला लिया था। अगला सवाल, 5वां, मुशब्बह बे का ताल्लुक़ है? तो देखिए ये तशबीह के अरकान में से है। अगला सवाल, इस्तिलाह में जानबूझकर अनजान बनने को कहते हैं, तजाहुल आरिफाना। अगला सवाल, इस्तिलाह ज़बान में गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? देखिए एक चीज़ से याद रखिए कि जब कोई चीज़ शुरू होती है या निकलती है, जैसे आफताब निकलता, सूरज निकलता, उसको हम कहते हैं तुलू। तुलू से बना है मतला, निकलना, शुरू होना, इब्तदा। तो क्या हुआ? मतला। यही एक सवाल अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सूरज जब डूबता है, आफताब गुरूब होता है, तो वो क्या होता है? कटता है, ख़त्म होता है, कता होता है, उससे बना है मक्ता। आखिरी शेर मक्ता। अगला सवाल, कसीदे की इब्तदा किस ज़बान से हुई? तो देखिए ये सभी जानते हैं कि कसीदे की इब्तदा जो है वो अरबी ज़बान से हुई है। अगला सवाल,
सवाल नंबर 9, गुरेज किस सिन्फ सुखन के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? किसका है गुरेज? कसीदे का। अगला सवाल, रज किस सिन्फ सुखन के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? तो रज जो है वो किस में आता है? मरसिए में। किसका है? मरसिए का। अगला सवाल 11वां, मरसिए के लिए सबसे पहले किसने मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किया? किसने किया था? मिर्जा सौदा ने। अगला सवाल, उर्दू के पहले नॉवल निगार हैं। देखिए उर्दू के सबसे पहले नॉवल निगार कौन है? इसमें एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है और इसमें ऑप्शन ही जो है वो आने से रह गया। उर्दू के जो पहले नॉवल निगार हैं वो कौन है? वो हैं मौलवी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। वो ऑप्शन ही इसमें सवाल में मौजूद नहीं है, डिप्टी नज़ीर अहमद। अगले ये नज़ीर जो है वो नज़्म वाला हो गया, बल्कि डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल, लफ्ज़ नॉवल किस ज़बान से माखूज़ है? ये इतालवी ज़बान से। अगला सवाल, वहदत तासुर किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? तो इसमें से वहदत तासुर किसका है? अफसाना। सवाल नंबर 15, मंदरजा झैल इक़्तबास किस ड्रामे से माखूज़ है? देखिए ये पढ़िए और देखिए। तो क्या हम उस ज़बान को काट कर फेंक दें जो राहत में इजहार तशक्कुर और मुसीबत में तालिब रहम के लिए अपने खालिक व मालिक का नाम लेती है? किसका है ये यहूदी की लड़की से माखूज़ है। अगला सवाल, ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कस की महबूबा का नाम क्या है? इसमें मार्कस की जो महबूबा होती है वो अज़रा। अगला सवाल 17, अमर सुंदरी पार्टी के मुजस्समे का जिक्र किस अफसाने में आया है? देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया है, ये फोटोग्राफर में किया है। अगला सवाल 18, अफसाना फोटोग्राफर में जिंदगी की किस हकीकत का बयान किया गया है? दुनिया मेहमान खाना है कि भाई यहाँ आना है और चले जाना है। अगला सवाल, अफसाना निगार ने लम्हे की कहानी को किस किरदार की ज़बानी बयान किया है? उमाकांत की ज़बानी। अगला सवाल, रिची राम कौन है? तो रिची राम जो है वो डॉक्टर है। अगला सवाल, सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? यानी कि सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो किस पर मिला है? बाज़गोई। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, बड़ा अहम और बेहतरीन सवाल है कि प्रेमचंद के नावल गौदान के मरकजी किरदार हौरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने किस अफसाने में जिंदा दिखाया है? किस में जिंदा दिखाया है? बिजूका में, कि हौरी जो है वो बूढ़ा हो चुका है, उसके भवों के बाल पक चुके हैं। अगला सवाल, इकबाल मजीद की जाए पैदाइश? ये सीतापुर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल 24, फसल उगाना तौहीन आमेज काम समझने लगे हैं। अफसाना सुकून की नींद के इस जुमले में तौहीन आमेज के क्या मानी है? देखिए क्या सवाल पूछा है। तौहीन जो है वो जिल्लत को कहते हैं, तकलीफ को, बेइज्जती को, और ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, जिल्लत से भरा हुआ। 25, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? देखिए कुछ सवालात हैं इसमें मैंने तब्दीली की है कि उसमें शहर का नाम और सन भी जोड़ दिया है। सवाल नंबर 25, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 1955 में दिल्ली में हुआ। अगला सवाल, मच्छर का जमा ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? यानी कि देखिए क्या कहा है कि उसमें ये नहीं पूछा कि किस सिन्फ से है, जमा ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो मच्छर जो है वो इंशाइया है, ख्वाजा हसन निज़ामी का है। ये ए फेलो ट्रैवलर इंग्लिश की एक पोएम है, उसका वो इंग्लिश का एक प्रोज में एक फिक्शन में है, उसका ट्रांसलेट है। अगला सवाल, एहतशाम हुसैन ने मंदरजा झैल में से कौन सी किताब लिखी है? तो एहतशाम हुसैन की कौन सी किताब है? उर्दू की कहानी। अगला सवाल, खूजी ने
कहाँ अपने दफन होने की वसीयत की है। ये देखिए इंतकाल के बाद में खोजी जो है वो कहाँ अपने इंतकाल के बाद कहाँ दफन होने की वसीयत करता है, किसके पहलू में, वालिद के पहलू में। देखिए जितने भी इंसान हुए हैं या तो उन्होंने अपने वालिद के पहलू में अपने आप को दफन होने की बात कही है या वालिदा के। अक्सर लोगों ने ये दरख्वास्त की है कि उनको उनकी वालिदा के कदमों के बराबर में जो है वो कब्र की जगह दी जाए। अगला सवाल, तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक्किद हुई। देखिए हम लोग अक्सर ये पूछा जाता है कहाँ मुनक्किद हुई, कब मुनक्किद हुई। मैंने इन दोनों सवालों को एक साथ जोड़ दिया और उसका शहर भी, महीना, शहर और सन, एक साथ तीन चीज़ों को यहाँ पर जमा कर दिया है। तो कहाँ हुई थी, अप्रैल 1936 लखनऊ, सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी और ये पहली थी। अगला सवाल, जदीदियत को आम करने में किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया। तो किस रिसाले का बुनियादी किरदार है, शबखूं, और ये किसका रिसाला था, शमशुर रहमान फारूकी साहब का, इलाहाबाद से निकलता था। देखिए 30 सवाल तक जो है वो हो गए, ये आम फहम सवाल थे। 31 असल मसला जो है इस पेपर को सॉल्व करने का वो है 31 से, यहां से पेडागोजी के सवाल शुरू हो गए हैं। पहला सवाल, तालीम नफ्सियात तदरीसी माहौल में किसके बर्ताव से मुताल्लिक है, यानी ये किससे मुताल्लिक है, मुतअल्लिम, लर्नर से। दूसरा 32, दर्ज झैल में कौन सा कौल तालीमी नफ्सियात के सियाक में दुरुस्त नहीं है। मैं इसको ये करता हूँ कि कौन कौन सा कौल जो है वो तालीमी नफ्सियात के सियाक में दुरुस्त है। मुतअल्लिम का बर्ताव भी है, ये मुकम्मल साइंस नहीं है, बिल्कुल ये साइंसी नुक्ता नज़रिया है, यानी कि मयारी साइंस है, बस ये गलत है इसमें। 32 के बाद जो है वो सवाल नंबर 33, कोलबर्ग के मुताबिक मंदरजा झैल में से कौन सा अखलाकी नशोनुमा का एक मरहला है। कोलबर्ग के हिसाब से जो है वो कौन सा है मरहला, ये माक़बल रिवायती मरहला। अगला सवाल, नो ब्लूमेंट के दौर में सलूक करने का कौन सा तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम बदल लें कि कौन कौन सा तरीक़ा दुरुस्त है, तो देखिए मुनासिब जिनसी तालीम भी दुरुस्त है, रस्मी तफ़ाइली का मरहला भी दुरुस्त है और माक़बल तफ़ाइली का मरहला भी दुरुस्त है, जो नहीं हमने उसको छोड़ दिया। अगला सवाल 35, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रस्मी तफ़ाइली का मरहले को इस तरह बयान किया जा सकता है, यानी कि उसको तजरीदी इस्तदलाली फ़िक्र कहा जाता है। अगला सवाल, नौबालिगों एडोलसेंस में ख़ानदानी टकराव की आम वजह है। देखिए बड़ा मेन और अहम सवाल है और इसमें इसके कई ऑप्शन हैं। क्या क्या है, नज़्म व ज़ब्त का तरीक़ा, भाई बहनों के साथ ताल्लुक़, नापुख्ता बर्ताव, आदतों का फुक़दान, इसमें से कौन से हैं, ये सब के सब दुरुस्त हैं, यानी कि किस वजह से जो है वो टकराव होता है, हम आपस में जो है वो एडोलसेंस की बात हो रही है, किस वजह से कि नज़्म व ज़ब्त नहीं होता तो टकराव हो गया, भाई बहनों के साथ ताल्लुक़ बेहतरीन, लड़ाई दंगे होते रहते हैं, उसके अलावा नापुख्ता बर्ताव होता है, हम नशोनुमा कर रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं तो वो होता है, और आदतों का अलग अलग तरह की आदतों का फुक़दान होता है। अगला सवाल 37, थॉर्न डाइक के ज़रिए पेश किए गए ख्यालात को निज़ाम का ख्यालात और निज़ाम को जाना जाता है, कौन सा है, थॉर्न डाइक का इर्तिबातियत है उनका, कनेक्शनिज्म जो है वो कोरिलेशन वाला, ये उन्होंने दिया था। अगला सवाल, झैल में कौन सी हालत तामीरी पसंदी कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा देती है, कौन सी देती है, मसनूई प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिविज्म को क्या बढ़ावा देती है, ये सिमुलेशन प्रोग्राम जो है वो इसको बढ़ावा देता है। अगला सवाल, तदरीस का वक़ूफ़ी नज़रिया कॉग्निटिव अप्रोच तवज्जो मरकूज़ है, कौन सा है ये, मुनज़्ज़म और बामानी सबक की पेशकश। अगला सवाल 40, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल सीखने के बर्तावी उसूलों के मुताबिक तालिब इल्म का किरदार क्या है। तो क्या है तालिब इल्म का किरदार, फ़ाल, सामे और हिदायत को मानने वाला, यानी कि पुराने तरीके में पूछा गया है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सा मुताबकत के हुसूल अचीविंग एडजस्टमेंट
के लिए रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड है, यानी कि अचीविंग एडजस्टमेंट को किस तरीके, कौन सा डायरेक्ट तरीका है जिससे हासिल किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा है ये, जारहाना बर्ताव कबूल करना। अगला सवाल, एक में थोड़ा सा ये कुछ चीज़ बेहतर नहीं लगी, इसको मैं मिटा देता हूँ। जज्बाती जहानत इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन सी जहत डायमेंशन हिंदुस्तानी तनाजुर में नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि कौन कौन सी जहत हिंदुस्तानी तनाजुर में है, बस नहीं हटा देते हैं। इसमें सवाल नंबर 42 में देखिए, जज्बाती काबिलियत भी है, जज्बाती पुख्तगी भी है और जज्बाती हिस्सियत, यानी कि जज्बाती काबिलियत भी है, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, जज्बाती पुख्तगी इमोशनल मैच्योरिटी भी है, जज्बाती हिस्सियत इमोशनल सेंसिटिविटी भी है। कुछ लफ्ज़ कभी कभी बोले भी नहीं जाते हैं। दर्ज क्लासरूम में कम्युनिकेशन, इबलाग और तरसील की सही तरतीब क्या है? क्या होनी चाहिए? उस्ताद होना चाहिए, पढ़ाने वाला मवाद यानी कि कंटेंट होना चाहिए, मवासलाती चैनल होना चाहिए जिसके ज़रिए, यानी कि उसको किताब समझ लीजिए आप, ब्लैक बोर्ड है और तदरीसी अशिया और दूसरी हैं, टीचिंग एड है और फिर तलबा, ये असल उसका बेहतर। 44 औसाफ और औसाफ की इक़दार किस मॉडल के नहू से मुताल्लिक़ अज्जा हैं? किससे मुताल्लिक़ है ये? तसव्वुरात के हसूल का मॉडल। अगला सवाल, पेश की मुंतज़िम एडवांस और गेनेटर मॉडल में उस्ताद का किरदार है। क्या है उस्ताद का किरदार? सभी हरकत पर काबू रखना, लेकिन बहस व मुबाहिसा बामानी तरतीब के साथ मवाद मुहैया करना, हर चीज़ देना, बामानी देना और तरीक़े से देना। अगला सवाल 46 ऑडियो विजुअल एड समई व बसरी इमदादी अशिया की ज़रूरियात का इंतखाब होना चाहिए सीखने और जांचने के तरीक़े में, यानी कि उसी के ज़रिए से सिखाया भी जाए और ज़रूरत पड़े तो उसके ज़रिए जांचा भी जाए। अगला सवाल, ज़ैल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताउन करता है? तो कौन सा करता है ताउन? यहाँ इसमें नहीं छूट गया है, नहीं करता है, इसमें नहीं होता। द ज़ैल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताउन करता है, ये छूट गया था इसलिए मैंने लिखा है। हालांकि ताउन अगर करता है तो सीखने और जांचने का तरीका, इबलाग तरसील को बढ़ाता है, मालूमात का तज्जिया करके देता है, यानी कि उस्ताद की दिलचस्पी से जो है वो कुछ नहीं होता है। अगला सवाल, द ज़ैल में से कौन सा काम फंक्शन सर्च इंजन का नहीं है? सर्च इंजन का काम कौन सा नहीं है? 48 तो सर्च इंजन क्या नहीं, वो अहाते के अंदर मुहैया वसाइल तक रसाई कराते हैं, यानी कि इसमें हम ये कर लेते हैं कि कौन कौन से काम जो है सर्च इंजन के हैं। तो देखो, वो कलीदी अल्फाज की मदद से इंटरनेट पर तलाश करते हैं, यानी कि कीबोर्ड की मदद से आप जो है कुछ भी तलाश कर सकते हैं। वो सारिफ को कलीदी अल्फाज की बुनियाद पर मवाद तलाश करने में सहूलत फराहम करते हैं, यानी कि जो यूज़र है, सारिफ यूज़र को कहते हैं, उसके लिए जो है वो कुछ भी ढूंढ के दे सकते हैं, उसमें मदद करते हैं। तीसरा, वो अल्फाज और मवाद को तलाश करने के लिए फहरिस्त साजी करते हैं, यानी कि वो क्या है, एक फहरिस्त बना देते हैं, इंडेक्स बना देते हैं। अगला सवाल 49 सिस्टम अप्रोच निज़ाम तर्ज रसाई में माहासिल से मुराद है? क्या मुराद है इसमें? मुतालिम में मुतवक्का बर्तावी तब्दीलियाँ। अगला सवाल, ज़ैल में कौन कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में मदद करता है? इसमें से कौन सा मदद करता है? कौन कौन सा मदद करता है? तो देखिए, ड्रिल और मश्क में भी मदद करता है, ट्यूटोरियल में भी मदद करता है, मसनूई खेल में भी, यानी कि गेम, जो आर्टिफिशियल गेम होते हैं, बस सिर्फ ये नहीं करता है, खेल के मैदान की जांच नहीं करता है। देखिए, ये सवाल कुल जो है वो 150 थे। कितने थे? 150। यहाँ मैंने शेयर किए हैं सिर्फ 50 सवाल। कितने? 50 सवाल। बाकी के मैंने कहा था पहले भी कि मैं हर चीज़ के PDF एजुकेशनल अपडेट ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो इसमें पेडागोजी के और सवाल नहीं थे। राजस्थान में अब तक
जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब सवालों को, सवालनामों को, क्वेश्चन पेपर को आपको जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एक चीज़ अगर हम देखें कि ये 2022 में एग्ज़ाम हुआ कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सवालात आए, अगर आप इसको देखें तो इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सवालात राजस्थान में हुए एग्ज़ाम में जो इससे पहले उसमें से थे, या फिर जो टीएसपीएससी का 2018 में पीजीटी का उर्दू का पेपर हुआ था, उसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। इसी के साथ साथ मैं फिर एक चीज़ और शेयर करूंगा